हाय फ्रेंड्स, प्रवीण हियर और वेलकम बैक। तो आज से नीट 2026 को बचे हैं टोटल 173 डेज। या तो टेस्ट हो चुकी है और एक्चुअली दो टेस्ट थे, शायद मैंने बताया नहीं, बट दो टेस्ट थे जिसमें से पहला महामुकाबला था सुबह 6 बजे। महामुकाबला मतलब एक टेस्ट होता है जो सभी कैंपस का होता है। हमारी कोचिंग के जितने भी कैंपस है उन सबका एक कॉमन टेस्ट होता है महामुकाबला नाम से, एज ए सीरीज। और फिर एक जो नॉर्मल क्लास टेस्ट सीरीज चल रही है वो थी। तो पहले महामुकाबला वॉज गुड। बायो बहुत अच्छा गया मेरा, और फिजिक्स में थोड़ा हार्ड था। फिजिक्स वॉज टफ, मॉडरेटली टफ, और केमिस्ट्री वॉज गुड। ओके, देन सेकेंड पेपर वॉज नहीं, सेकेंड पेपर में क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया तो वैसे ही सुबह सर्दी में मैं गया था, सुबह 6 बजे साइकिल चलाते हुए। तो हालत ख़राब थी, फिर एग्जॉस्ट हो चुका था बिल्कुल मैं पहले पेपर में ही, बिकॉज बड़ा लेंथी पेपर था। फिजिक्स में यही गड़बड़ हो गई कि वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ मेरे से, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया वो। तो उसमें स्टार लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, और बाकी सेकेंड पेपर इसी वजह से थोड़ा ख़राब हो गया। उसमें केमिस्ट्री वॉज लिटरली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड थी केमिस्ट्री। और फिजिक्स वो ठीक ठाक था तो वो मैंने कर लिया। तो मैंने उसमें केमिस्ट्री लास्ट में अटैम्प्ट किया था, कि मुझे डर था कि फिजिक्स मेरा छूट जाएगा। फिजिक्स का चैप्टर मतलब अच्छा था, मतलब मेरा अच्छा हो चुका था, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स ली फिर केमिस्ट्री लिया। तो बट फिजिक्स में मेन फॉर्मूलाज चैप्टर के नहीं याद आ रहे थे। मैग्नेटिज्म का टेस्ट था तो उसका मेन फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा था। क्लास मैं टेस्ट लिखने बैठा हूँ और मुझे मेन फॉर्मूला ही नहीं आता चैप्टर का। वाह! सो नाउ आई वांट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, जो कि 23 को होगा, ऑब्वियसली संडे। बट देर आर सम चांसेस कि शायद इस हफ्ते में भी और अगले हफ्ते में आई थिंक दो टेस्ट हो सकती हैं। एक तो महामुकाबला 2 होगा, और आई थिंक एक क्लास टेस्ट और भी हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है। बट हाँ, अगले अगले से अगले संडे 23 को एक टेस्ट कंफर्म है, क्लास टेस्ट होगी। सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, वेट। सो दिस इज़ माई डायरी, जिसमें मैं अपने सिलेबस वगैरह, टेस्ट के टेस्ट सीरीज, मार्क्स वगैरह सब लिख लेता हूँ। तो हाँ, तो बायो में आएगा, जूलॉजी के अंदर बायोटेक 1, और बॉटनी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। फिजिक्स में EMI, EMW, देन AC, अल्टरनेट करंट्स। देन केमिस्ट्री में अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। AC थोड़ा करना पड़ेगा, AC में थोड़ी गड़बड़ है बाकी, और EMW भी थोड़ा टफ होगा, बाकी सब कर लेंगे। बाकी हाँ, बायोमोलिक्यूल्स हमें सही से नहीं पढ़ाया था सर ने, बिकॉज जो बायोमोलिक्यूल उन्होंने बोला कि बायोमोलिक्यूल जो इसमें आएगा, बायो में आता है, वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा। बट वो विटामिन्स वगैरह उन्होंने नहीं सिखाया, तो वो करना पड़ेगा अभी। देन कल वाले टेस्ट पेपर का मैंने ओवल मतलब कि एनालिसिस कर लिया है, सो कॉल्ड एनालिसिस कर लिया है। देन बस आज के लिए इतना ही, और बाय। Today, I want to talk about myself. Introduction 2.0 video, kind of. So, first question. So, my name is Praveen Saini. My age is 17 running. Yeah, and I am from Rajasthan, Sikar. Actually, मेरे गांव का नाम है थोई, या स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। यस, थोई। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गूगल मैप का, सो यू कैन चेक इट आउट। बड़ी सुंदर जगह है यार। टॉक अबाउट स्टडी। स्टडी तो अभी का तो आपको पता ही है। 12th आई एम डूइंग फ्रॉम सिक्कर, PCP कोचिंग कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन इन सेंस, इफ़ यू डोंट नो, तो फाउंडेशन यानी उसमें 12th मतलब कि 12th बोर्ड्स एंड नीट की तैयारी, प्रिपरेशन 11th से ही शुरू कर देते हैं। 11th एंड 12th यू विल स्टडी फॉर बोर्ड्स एंड एज वेल एज फॉर नीट। सो 10th मैंने महाराष्ट्र से की थी। महाराष्ट्र में भी एक जगह है सावंतवाड़ी, जहाँ पर मैं रहता था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप का, यू कैन चेक इट आउट। वो भी बड़ी सुंदर जगह है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, तो मैं एट दिस मोमेंट एक स्टूडेंट हूँ, देन एक बुक पब्लिशर, फिर बाद में एंड माई फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट, आई एम एन आर्टिस्ट। यस, आई एम एन आर्टिस्ट, देख के नहीं लगता ना। देन
मेरा एक और चैनल है प्रवीण सैनी आर्ट्स नाम से, और उसकी भी एक अपनी कहानी है। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो उसकी भी मैं चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। मैंने अमेजोन केडीपी पे भी अपने 2 बुक पब्लिश की है, एक्चुअली नोटबुक्स। तो उसकी भी एक अपनी कहानी है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया नहीं। इन सब की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। दूसरी वीडियो के लिए भी तो कंटेंट चाहिए, सभी एक वीडियो में थोड़ी बता दूंगा, कुछ ज़्यादा ही पब्लिसिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी ब्रेक इट आउट। फर्स्ट, I am studying for NEET exam 2026 और बाकी this. Then second, after NEET I want to be an artist, a writer, publisher and also a YouTuber. I think मैं हूँ. Now last question. So no lie, my goal, not goals, yes, is only that I want to fulfill all my needs, my parents' need as soon as possible. नो नथिंग, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग एनीथिंग। एक्चुअली एक दिमाग में एक चीज़ रहती है कि वट एवर यू कैन डू एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स इज द बेस्ट। एंड लेट मी टेल यू, आई कैन डू एनीथिंग टू जस्ट फुलफिल माई पेरेंट्स नीड एंड माई पैशन। एंड कमिंग टू यूट्यूब, you in your life, in your childhood and any stage of your life, a moment where you see or understand a new thing, and then that feeling like in my life, wherever I go, whatever I do, I don't care, but this thing is my goal and I can do whatever to achieve it. Even if I not get paid for it, I will do this for me. And YouTube is something like that to me, that even if I not get paid for it, I will do this for me. One thing more, this is not my hobby but my passion, and to be honest, my passion is everything for me. It is the most important than anything in my life, and I can do everything to achieve it. Bye. Hey, this video is introduction 2.0, and also I want to tell something to you, for everyone, but don't take it wrong. Still, you have only one life and you should do whatever make you happy and satisfied with your life, because your satisfaction, your happiness and your smile really matters. Till then, subscribe for this such kind of perfect student content, and stay tuned, stay motivated and keep hustling. And also, whenever I feel low, restricted and unfulfilled, then I listen to this. That's when it hit me like तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि